हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कंपटीशन पर। मैं प्रिया राठी आप सभी का हरियाणा जी की क्लास में प्यार प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ भाई पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। सीटी का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो रिवीजन एकदम शानदार तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। इसी रिवीजन को और बढ़िया बनाने के लिए करियर एंड कंपटीशन में एक सीरीज शुरू की है, जिसमें जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम डील कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, ये है अपना प्यारा हरियाणा, और इसमें जो हरियाणा और अपना यूपी के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मैंने आपको, अगर आपने मैराथन क्लास लगाई है उसमें भी एक्सप्लेन किया था। ये है अपने पास हिमालय। हिमालय को तीन भाग में बांट दिया। सबसे ऊपर वाला कौन सा है? महान हिमालय। बीच वाला कौन सा है? मध्य हिमालय। और नीचे वाला कौन सा है? अपना शिवालिक। शिवालिक का जो एरिया है, जो हरियाणा का पंचकुला, अंबाला और पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर वाला एरिया है, ये कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ी वाला। तो जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय के यहाँ पे एक चोटी है। कौन सी चोटी है? बंदरपुर चोटी। बंदरपुर चोटी से निकलती है अपने पास यमुना नदी। बंदरपुर चोटी में भी एक ग्लेशियर है। देखो, बर्फ का पहाड़ है, तभी पिघलेगा, तभी अपने पास नदी बनेगी। तो कौन सा ग्लेशियर है? कौन सी आपके पास बर्फ की पहाड़ी है जहां से यमुना नदी निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद, या उसी का नाम है चंपासर ग्लेशियर। क्या नाम है? चंपासर ग्लेशियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी ऊंचाई से निकलती है मैडम ये नदी? अपनी 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के पूर्वी नदी में काउंट होती है। देखो, ये हरियाणा है, ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो हरियाणा की पूर्वी नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत में तीन लड़ाइयां हुई थी अपने पास। ठीक है। कब कब हुई थी ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। तो किसको हराया था? हेमू को हराया था। तो राइट क्या हो जाएगा? हेमू को हराया था। पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था आपका, और इब्राहिम लोदी क्या है? हार गया था। तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और इसमें ये अब्दाली जीत गया था और मराठे क्या है, इसमें हार गए थे। तो ध्यान रखना है तीनों लड़ाई में कौन जीता था, कौन हारा था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कब किया था? अंग्रेजों ने, देखो, गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन जैसे ही गांधी जी, मतलब गांधी जी आए पलवल में, अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों ने उनको वापिस भेज दिया था कि भाई आप वापिस चले जाए, आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये पूछा जाता है कहां से गिरफ्तार किया? पहला क्वेश्चन, पलवल से किया। कब किया? ये दूसरा क्वेश्चन। तो आपके पास अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कहां से? पलवल से। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के सम्मान उपलक्ष्य में, यहाँ पे एक तरीके का गांधी का आपका विश्राम गृह भी बनाया गया है। कहां पे? पलवल में। अगला क्वेश्चन, जगाधरी के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जगाधरी कहाँ पे है? बताओ, ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जगाधरी है भाई अपना यमुनानगर में। और यमुनानगर में आदि बद्री स्थान, अगर आपको याद आ रहा है तो उसी से रिलेट कर कर मेला है। आदि बद्री स्थान आपके पास कहाँ पे है? यमुनानगर। और वही प्रसिद्ध मेला है आदि बद्री का मेला। ठीक है। अगला है अपने पास, हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? हरियाणा के कैथल नगर में पूछना चाह रहा है कौन सा गुरुद्वारा है, बताइए। गुरुद्वारा नीम साहिब, रागदार, छठी पातशाही, या फिर नौवीं पातशाही? तो राइट ऑप्शन क्या है? कैथल में कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। आप गुरुद्वारे ध्यान रख सकते हैं। धमतान साहिब का जो गुरुद्वारा है बच्चे, वो कहाँ पे है? अपना जी
मंजी साहिब का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? अंबाला में है। लखनौर का गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? अंबाला में है। चिल्ला, शेख चिल्ला का या खाली चिल्ला का गुरुद्वारा पूछ ले, शेख चिल्ला का नहीं है, खाली चिल्ला साहिब का गुरुद्वारा, वो अपना कहाँ पे है? सिरसा में है। सिरसा में सबसे ज्यादा 75% सिखों की आबादी रहती है। दूसरे नंबर पर 25% अंबाला में सिखों की आबादी रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नीम साहिब। कैथल को किस नाम से जानते हैं बताइए? कैथल को हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन हरियाणा के निम्न किस कवि को सत्याग्रही प्रहलाद लिखी गई थी? ऑप्शंस दीदार सिंह, भाई सतकोश, बग्गा या फिर तुलसीदास शर्मा दिनेश, बताइए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? ऑप्शन है अपने सामने, दीदार सिंह, सतकोश सिंह, बग्गा सिंह या फिर तुलसीदास शर्मा। तो राइट ऑप्शन क्या है अपना? तुलसीदास शर्मा, एकदम सही जवाब है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ऑप्शन भी देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन, हासी महम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे लाइन हरियाणा में काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला है हरियाणा का जिसमें आज तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं? अभी है, देखो रिसेंट में रेलवे लाइन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में वहां पे नहीं थी। तो जो पीवाई की क्वेश्चन है एज इट इज जा रहे हैं, वही हरियाणा सरकार मानती है। तो मेवात जिला ऐसा है जिसमें कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन अभी जाओगे आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। रेल लाइन परियोजना की लागत कितनी थी हांसी और रोहतक के बीच में? तो 500 करोड़ रुपए थी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सिख गुरुद्वारे की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी है। सिख गुरुद्वारा है उसकी कमेटी की रचना करने के लिए सहमति दी गई है, किसको दी गई है बताइए। राइट ऑप्शन अपने पास क्या है? जगन्नाथ पहाड़िया, एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय, सारे के सारे लक्ष्य किसके दिए गए हैं? हरियाणा वन विकास के, एक को छोड़कर। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन का सही जवाब दो। ऑप्शन है बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, बिल्कुल होगा। ये तो विकास निगम, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी, रोजगार तो उत्पन्न ही होगा, ये तो ठीक है। कृषकों को तकनीक के बारे में बताना, ये तो इसका बिल्कुल काम होगा, विकास करना है जब। अगला है लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में, बिल्कुल लकड़ी अब क्या है, डेवलपमेंट करेंगे तो आपकी एक तरीके से लागत है, कीमत है, वो सुनिश्चित की जाएगी, फिक्स की जाएगी। अगला है जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना। जनसंख्या कंट्रोल का काम अपने पास हरियाणा वन विकास का नहीं है, ये दूसरे डिपार्टमेंट करेंगे कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, के बारे में हम शिक्षा वन विभाग नहीं देगा। तो वन विभाग ये काम भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला है अपने पास, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कब आरंभ किया या कहां पे आरंभ किया? ऑप्शंस भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला या फिर गुरुग्राम। बताओ कब किया था या कहां पे किया था? तो राइट ऑप्शन फर्स्ट आपके पास खाद्य बैंक कहां पे है, फूड बैंक कहां पे है? गुरुग्राम में है। ब्रेन रिसर्च सेंटर भी अपना कहां पे है बच्चे? ब्रेन रिसर्च सेंटर भी अपना कहां पे है? गुरुग्राम में है, ये भी ध्यान रख सकते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है? गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, पारसी गेट, शेख चिल्ली का मकबरा। हिसार में कौन सा नहीं है बताइए? शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे है? थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। तो गुजरी महल भी हिसार में है। हिसार का जो किला है या किसके नाम पे बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, तो गुजरी महल भी उसी का नाम है। फिरोज शाह पैलेस भी है वहां पे, बारसी गेट भी है। क्या नहीं है? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा सरकार ने मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? देखो अभी रिसेंट में अगर हम देखें 2024 के जो थे इलेक्शन, लाडवा से संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन लाडवा नहीं है तो PYQ उठाया गया है। तो उससे पहले कहां से इलेक्शन जीते थे उन्होंने? नारायणगढ़ से जीते थे। रिसेंट में कहां से हैं बच्चे? वो अपने लाडवा से निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने इलेक्शन जीते। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल है। हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था? धर्मवीर, ये भी याद रखना है। पहला CM कौन था? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, देखो मुख्यमंत्री किसी भी अवार्ड के सामने आ जाए, वो किससे रिलेट करेगा बच्चे? वो अपना रिलेट करेगा श्रम से। तो राइट ऑप्शन क्या है? औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड आ जाए, मुख्यमंत्री सम्मान पुरस्कार आ जाए या किसी भी अवार्ड के सामने मुख्यमंत्री आपको देखने को मिले तो वो किससे रिलेटेड होगा? श्रम से। ठीक है। अगला है, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? दारूहेड़ा, पलवल, रोहतक या फिर करनाल। बताइए सही जवाब। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? दारूहेड़ा एकदम जवाब है। ये कौन से रास्ते पे पड़ता है? दिल्ली से जयपुर के बीच में, वहां पे क्या है इसका आपके पास देखने को मिलेगा? दारूहेड़ा का स्थान है। अगला है, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज की प्रदर्शित किया जाएगा? बताइए कहां पर संग्रहालय स्थित किया जा रहा है आपके पास? सोनीपत, जींद, पंचकुला या फिर पानीपत। तो राइट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? आपका सही जवाब है पंचकुला में। ये आपके पास जितने भी पुरातत्वीय खोज है उन सभी को दिखाया जाएगा। तो राइट है पंचकुला। अगला है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। ऑप्शन अभी देखोगे आप। रिसेंट कौन है बच्चे? वर्तमान में कौन है? सील नागू। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल कौन है? सील नागू है। ठीक है। अगला ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार ने सौजन्य से जारी की गई कॉपी टेबल बुक फ्लाइंग वाटर फॉरगेटन हिस्ट्री, जीन द फ्लाइंग वाटर्स जो किताब है ये आपकी क्या है? जीन द फ्लोइंग वाटर फॉरगेटन हिस्ट्री। ये किताब जींद के बारे में बताती है। जींद का कैसे आपके पास नाम है, कैसे अलग हुआ, कौन कौन राजा वहां पे आए, गणपत राज ने जींद को अपनी राजधानी बनाया, उन सभी चीज के बारे में ये किताब बताती है। अब ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। तो आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।